नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि कल यानी कि 7 मई को सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए पूरे देश के अलग-अलग राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। जी हां, जैसा आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है और कल 7 मई को पूरे देश में सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। इस दौरान हो सकता है पूरे देश में जहाँ-जहाँ पर मॉक ड्रिल किया जाएगा, वहाँ-वहाँ पर कुछ देर तक अंधेरा छा जाएगा, यानी कि लाइटें बंद कर दी जाएँगी और तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा कि अगर युद्ध की स्थिति देश में बनती है, तो कैसे उससे निपटा जाएगा। युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल करने की बात गृह मंत्रालय से कही जा रही है। बताया जा रहा है कि कल जब यह मॉक ड्रिल होगा तो हवाई हमले का सायरन भी बजेगा। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो यह सुरक्षा के लिहाज से एक चेकअप किया जा रहा है, या यूँ कहें तो रिहर्सल किया जा रहा है कि अगर हमले की स्थिति बनती है तो किस तरीके से उसे निपटना है। हवाई हमले का सायरन भी बजेगा और साथ ही साथ देश के अलग-अलग जगहों पर जो बंकर बनाए गए हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन बंकरों को भी साफ-सफाई करने का बात कहा गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस मॉक ड्रिल के दौरान कुछ जो महत्वपूर्ण संयंत्र हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण कारखाने हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी कार्य किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर देश में किसी प्रकार का कोई हमला होता है, तो उन महत्वपूर्ण संयंत्रों को, उस कारखानों को किस तरीके से सुरक्षित बचाया जाएगा। इसके साथ-साथ आम नागरिकों को भी मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षित रहने का सलाह दिया जाएगा। किस तरीके से हमलों में बचना है, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह तमाम जानकारी गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और बताया गया है कि जो स्थिति बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत के बीच बन रही है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे देश के अलग-अलग राज्यों में मॉक ड्रिल कराया जाएगा, जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाए कि देश में अगर युद्ध की स्थिति बनती है, देश के अंदर किसी प्रकार का कोई हवाई हमला होता है, बम्बारमेंट होती है, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सतर्कता निभाया जाएगा, सतर्कता दिखाते हुए काम किया जाएगा और आम नागरिकों को इसका कोई हानि नहीं पहुँचेगा और जो हमारे महत्वपूर्ण संयंत्र देश में चल रहे हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, उनको सुरक्षित तरीके से बचा लिया जाएगा और जहाँ पर यह हमला होगा, वहाँ के नागरिकों को आसानी से सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाएगा, यानी कि एग्ज़िट करने का भी प्रावधान इस मॉक ड्रिल में बताया गया है और एग्ज़िट कराने के लिए भी उस मॉक ड्रिल के दौरान प्रशिक्षण कराया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कल 7 मई को मॉक ड्रिल के दौरान यह रिहर्सल कराया जाएगा कि देश में किसी प्रकार का कोई हमला होता है तो कैसे आपको सुरक्षित बचना है और किस प्रकार की साउंड को लेकर, किस प्रकार की चेतावनी को लेकर आपको क्या समझना है। हवाई हमले का सायरन बजेगा, उस हवाई हमले का भी सायरन बजेगा। साथ ही साथ मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा सुरक्षित बचने का। इसके साथ-साथ जो भी बंकर है उनको भी साफ-सुथरा रखने का बात कहा गया है और इसके अलावा महत्वपूर्ण संयंत्रों को भी सुरक्षित रखने का बात कही गई है। यानी कि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कल क्या कुछ मामले सामने निकल कर आते हैं। इस मॉक ड्रिल के दौरान क्या कुछ बात निकल कर सामने आता है, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा क्या कुछ कवायदें की जाती हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ, सुरक्षाकर्मी जो हमारे हैं, वह कितने सही साबित होते हैं इस मॉक ड्रिल के दौरान। आपको बता दें कि अभी सबसे पहले यह मॉक ड्रिल पंजाब में हुआ था। पंजाब में लगभग रात के 9 बजे ये मॉक ड्रिल हुआ था और लगभग आधे घंटे तक पूरे पंजाब की लाइट जो है बुझा दी गई थी और उस दौरान हवाई हमले का सायरन भी बजा था। तमाम नागरिकों को सुरक्षित रहने का प्रशिक्षण भी दिया गया था और जो भी वहाँ पर कारखाने चल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण संयंत्र चल रहे हैं, उसको भी सुरक्षित रखने का कार्य किया गया था। अब उसी की तर्ज पर पूरे देश में यह लागू किया जा रहा है और उसी की तर्ज पर कल पूरे देश में लागू किया जाएगा, अलग-अलग राज्यों में लागू किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में है, हमारे सुरक्षाकर्मी कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं हैं। बाकी इस पूरे मॉक ड्रिल को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास अपनी कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।